अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 7 को, उसको कंप्लीट हमने नहीं किया था। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 आपने सॉल्व किया हुआ है। अगर सॉल्व किया हुआ है तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। अगर नहीं किया तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वर्टिसेस। मैं कंस्ट्रक्ट करता हूं आपके पास एक ट्रायंगल को। ये राइट ट्रायंगल है जिसमें वन एंगल इज 90 डिग्री। ये आपके पास राइट ट्रायंगल है। इसका एक वर्टिस ओरिजिन पे है कोऑर्डिनेट एक्सिस के, उसे हम जीरो का नाम दे देते हैं। दूसरा एक्स एक्सिस पे है, उसे हम ए व जीरो का नाम दे देते हैं। इसे हम नाम दे देते हैं ए कोऑर्डिनेट का। और बी कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस पर है, हम इसके कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स को नाम दे देते हैं 0 व बी। ये हमने राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है तो हमें कहा गया है कि हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज ए बी है, इसका मिड पॉइंट हम ले लेते हैं, एम नाम दे देते हैं। एम के मिड पॉइंट भी निकाल लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं। मैथ सेकेंड ईयर है हमारे पास। सॉल्यूशन m कैलकुलेट करते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। x1 के हमारे पास a, x2 क्या है 0 डिवाइडेड बाय 2, y1 0, y2 b डिवाइडेड बाय 2। m के पॉइंट्स आ गए a/2 b/2। ये तो हमने निकाल लिया हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। अब हम हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट निकाल लिया है तो हमने चेक करना है जो मिड पॉइंट का डिस्टेंस है m से o तक का, क्योंकि हमने शो यही करना है कि वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। वर्टिसेस कौन से हमारे पास 0 a b है हमारे पास वर्टिसेस। तो हमने डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या निकालना है, हमने o m का डिस्टेंस निकालना है। ये m मिड पॉइंट से वर्टिसेस o का डिस्टेंस होगा। इसी तरह m निकालना है हमने, वर्टिसेस a पॉइंट से m डिस्टेंस तक का होगा।
इसी तरह हमारे पास बी एम का डिस्टेंस, हमने ये चीज शो करनी है कि इनका डिस्टेंस आपस में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ जाता है तो हम प्रूव कर लेते हैं कि अगर हम हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट ले तो उसका वर्टिसेस से डिस्टेंस सेम होगा। तो ये उसके लिए हमने पॉइंट्स निकाली है कि ओ एम का डिस्टेंस, ए एम का डिस्टेंस, बी एम का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम चाहिए। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस किस तरह निकाला जाता है। एम के पॉइंट्स हमने निकाले हैं a/2 b/2, ओ एम का डिस्टेंट, ए एम का डिस्टेंट, बी एम का डिस्टेंट, ये हमने इक्वल शो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओ एम का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ओ एम, ओ के पॉइंट्स हैं हमारे पास 0 1 0 और एम के पॉइंट्स हैं हमारे पास a/2 b/2। डिस्टेंस फार्मूला तो बच्चे आपको आता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 इसमें क्या है, a/2 है, x1 क्या है, 0 है। a/2 माइनस 0 होल का स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 होल का स्क्वायर, a स्क्वायर बाय 4 b स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट। हम यहाँ से 4 कॉमन लेकर बाहर ले लेंगे तो 1/2 अंडर रूट में आ जाएगा। 4 बाहर कॉमन लेंगे अंडर रूट में से तो 1/2 बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट फॉर्म में आ जाएगा। ये ओ एम का हमने डिस्टेंस निकाला। सिमिलरली हमने डिस्टेंस निकालते हैं ए एम का। ए एम का डिस्टेंस निकालेंगे, ए के पॉइंट्स हमारे पास हैं a/0, तो a माइनस a/2 होल का स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 होल का स्क्वायर अंडर रूट। a माइनस a/2 रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा a/2 होल का स्क्वायर प्लस b/2 होल का स्क्वायर अंडर रूट। a स्क्वायर बाय 4 b स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट, 1/4 बाहर निकालेंगे कॉमन लेकर, 1/2 आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास ए एम का। ये डिस्टेंस निकाला हमने ए एम का। सिमिलरली हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं किस चीज का, बी एम का। अगर ये सारे डिस्टेंस आप हम इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे हाइपोटेनियस से डिस्टेंस जो होगा वो इक्वी डिस्टेंट होगा। बी एम b के पॉइंट्स है 0 वो b और m के पॉइंट्स है हमारे पास a/2 b/2, तो a/2 माइनस 0 होल का स्क्वायर प्लस b/2 माइनस b होल स्क्वायर, a/2 होल स्क्वायर b/2 माइनस b/2 होल स्क्वायर, a स्क्वायर बाय 4 b स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट। कैल्शियम ले कॉमन ले लेंगे, 1/4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 1/2 a स्क्वायर जमा b स्क्वायर। चेक करें हमारे पास जो डिस्टेंट आए हैं, बी एम का डिस्टेंट आया है, ए एम का डिस्टेंट आया है और ओ एम का डिस्टेंट जो आया है वो सेम है। तो हम कह सकते हैं ओ एम का डिस्टेंस, ए एम का डिस्टेंस, बी एम का डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो हमारे पास मिड पॉइंट एम का डिस्टेंस ओ वर्टिसेस से, मिड पॉइंट एम का डिस्टेंस ए वर्टिसेस से, मिड पॉइंट एम का डिस्टेंस बी वर्टिसेस से सेम है हमारे पास। तो ये हमने प्रूव कर दिया
midpoint of a hypotenuse is equidistant from its vertices. नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रूव दैट एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। एल्टीट्यूड क्या होते हैं बच्चे हमारे पास? एल्टीट्यूड साइड हमारे पास है ट्राइंगल की, अगर हम उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं तो हमारे पास वो एल्टीट्यूड्स आ जाते हैं। चेक करते हैं एल्टीट्यूड हमारे पास किस तरह आते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, एल्टीट्यूड को डिस्कस करना था हमने। ये हमारे पास ट्राइंगल है, नाम दे देते हम ए बी और सी का, ए बी और सी का। हम बी सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। आप लोग 9th क्लास के अंदर थ्योरम भी डिस्कस करके आए हैं, जब भी किसी भी लाइन के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो इक्विडिस्टेंट होती है फ्रॉम बी एंड सी। इसी तरह वो परपेंडिकुलर होता है आपके पास बी सी के ऊपर, साइड बी सी के ऊपर। तो अगर हम ड्रा करते हैं यहाँ से एल्टीट्यूड, वो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर? बी सी के ऊपर। उसे हम नाम दे देते हैं ए एम का, ए एम का। इसी तरह सी से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ए बी से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं सी के ऊपर और उसे नाम दे देते हैं हम एन का। सिमिलरली हम परपेंडिकुलर चेक करेंगे, ये दोनों आपस में मीट करते हैं ओ के ऊपर। हमने दो परपेंडिकुलर लिए, कौन से दो परपेंडिकुलर लिए? बी सी के ऊपर ए एम परपेंडिकुलर लिया और एन सी के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा लिया हमने? ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर लिया एन सी लिया हमने। अब हम चेक करेंगे ये दो परपेंडिकुलर जो है एल्टीट्यूड जो है ये दोनों मीट करते हैं ओ के ऊपर। इन दोनों को हम कंबाइन अप करके हम चेक करेंगे कि आया इनका जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर भी कौन सा ड्रा करता है, ये ड्रा करता है या नहीं करता है, बी एल के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करता है या नहीं करता। तो हमारे पास है डिस्टेंट, हमारे पास है ए से ओ का जो डिस्टेंस है, ओ ए का डिस्टेंस है हमारे पास, हम नाम दे देते हैं उसे ए का। और ओ बी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है? बी है। और ओ सी का डिस्टेंस जो हमारे पास वो सी है। सिमिलरली फिर हमने जो ड्रा की है, ड्रा परपेंडिकुलर ए एम ऑन बी सी
Cn on AB and BL on AC। हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, AM ड्रा किया किसके ऊपर, BC के ऊपर। तो अब हम चेक करेंगे दो परपेंडिकुलर लेकर कि AM जो परपेंडिकुलर है वो BC के ऊपर है, सिमिलरली CN जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। ये दो परपेंडिकुलर लेकर हम चलेंगे और तीसरा परपेंडिकुलर जो होगा ये वाला, हम इसको प्रूफ करके देंगे कि ये दोनों आपस में मीट करते हैं एक पॉइंट के ऊपर। इन दोनों की इक्वेशंस बनाएंगे और इन दोनों का जो परपेंडिकुलर निकलेगा, ये दोनों मीट करते हैं एक पॉइंट के ऊपर, थर्ड जो इसका एल्टीट्यूड निकलेगा उसको हम रिजल्टेंट जो है वो शो करेंगे। तो उससे के लिए अब सबसे पहले हमें ए बी फाइंड आउट करना चाहिए। ए बी किसके इक्वल होगा, बी माइनस ए के इक्वल होगा। कैसे कि हम रफ भी यूज कर लेते हैं, ए बी ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी की वैल्यू बी है, ए की वैल्यू ए है हमारे पास, ए बी का रिजल्ट बी माइनस ए आ जाएगा। सिमिलरली बी सी का रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, बी सी माइनस डी आ जाएगा हमारे पास। अब हम सबसे पहला परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ए एम परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। परपेंडिकुलर होते हैं तो एंगल जो होता है वो 90 का कंस्ट्रक्ट होता है। परपेंडिकुलर के अंदर हम चेक करते हैं, हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था किसी भी दो वेक्टर का, तो डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता था, 0 के इक्वल होता है। ऐसा क्यों होता था, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। एंगल 90 का कंस्ट्रक्ट होता है इन दोनों के दरमियान। जब 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट होगा तो इनके दरमियान cos 90 जो होगा वो 0 देगा और दो का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए एम डॉट बी सी। ए एम की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, ए एम की वैल्यू आती है ए डॉट बी सी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, सी माइनस बी आ गई है। ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी। सिमिलरली हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं, सी एन परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, सी एन डॉट ए बी, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट इन परपेंडिकुलर केस इज इक्वल टू 0। सी एन किसके इक्वल होगा हमारे पास, सी के इक्वल होगा डॉट ए बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है बी माइनस ए, बी माइनस ए। डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, सी डॉट बी माइनस सी डॉट ए, सी डॉट बी माइनस ए डॉट सी। ए डॉट सी हो या सी डॉट ए हो हम लिख सकते हैं इसको। इसे इक्वेशन नंबर हम नाम दिया था 1 का और इसे इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं 2 का। 1 और 2 को हम कंबाइन अप कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी प्लस सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी, सी डॉट बी माइनस ए डॉट सी। सी डॉट बी माइनस ए डॉट सी। ए डॉट सी पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी, सी डॉट सी माइनस ए इंटू बी डॉट, हम राइट बाइसेक्टर पे बी हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बी डॉट जो है वो सी माइनस ए के इक्वल है।
सी माइनस ए की इक्वल है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख रहा हूँ इसको। सी माइनस ए किसके इक्वल था, सी माइनस ए वो ए सी के इक्वल है, सी माइनस ए सी के इक्वल था, डॉट बी, बी जो है हमारे पास क्या होगा, बी एल के ऊपर है। तो हमने यहाँ से जान लिया कि ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए सी परपेंडिकुलर है बी एल के ऊपर। तो हमने दो एल्टीट्यूड लिए थे और तीसरे को हमने प्रूव किया कि वो मीट करता है किसके ऊपर, पॉइंट ओ के ऊपर। तो यहाँ से हमने क्लियर कर लिया। दो परपेंडिकुलर हमने लिए, कौन कौन से, दो एल्टीट्यूड लिए ए एम और सी एल, वो परपेंडिकुलर थे बी सी के ऊपर और परपेंडिकुलर थे ए बी के ऊपर। हमने इन दोनों को कंबाइन आप करके एक तीसरा जो है पॉइंट एल्टीट्यूड का फाइंड आउट किया जो कि परपेंडिकुलर है थर्ड बाइसेक्टर के ऊपर। स्टूडेंट्स इसमें कोई इशू हो तो बताएं, इंशाल्लाह आप इसको दोबारा देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, आप इसको सॉल्व भी कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व कर देते हैं। प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एंगल जो है वो सेमी सर्कल के अंदर वो आपके पास क्या है, राइट एंगल होता है। सेमी सर्कल क्या है, पहले सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम प्रूव करेंगे कि राइट एंगल जो होगा सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होगा वो हमेशा राइट एंगल होगा। प्रूव दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। हमने प्रूव करना है एंगल जो होगा सेमी सर्कल के अंदर राइट एंगल होगा। एक सर्कल होता है, दूसरा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल से मुराद हाफ सर्कल होगा हमारे पास, ये हाफ सर्कल है हमारे पास। और इसी हाफ सर्कल को अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ड्रा करते हैं तो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से ड्रा होगा। हम इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इसका हम डिस्टेंस कह देते हैं, हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव ए एक्सिस होगा हमारे पास, ये पॉजिटिव ए एक्सिस होगा। और इसे हम नाम दे देते हैं ए पॉइंट का और इसका बी पॉइंट नाम दे देते हैं और एक पॉइंट ले लेते हैं सेमी सर्कल के ऊपर, सी पॉइंट। सॉल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे कि कंसीडर सेमी सर्कल। हम एक सेमी सर्कल लेते हैं एंड इट्स diameter a वो
इसका डायमीटर जो होगा हमारे पास क्या होगा, ए वो माइनस ए के पॉइंट्स होंगे। इसके डायमीटर के पॉइंट्स, डायमीटर क्या होता है, सच लाइन विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, कि वो लाइन जो सर्कल के सेंटर में से पास करेगी वो उसका डायमीटर कहलाएगी। और उसके डायमीटर के पॉइंट्स जो हमारे पास क्या हैं, ए वो माइनस ए है। ए वो ये पॉजिटिव ए एक्सिस के ऊपर होगा, वो नेगेटिव ए एक्सिस के ऊपर होगा। और उस डायमीटर को जो हमने नाम दिया है वो किसका नाम दिया है, ए बी का नाम दिया है। डायमीटर को ए बी का नाम दिया है और उसके पॉइंट्स हमारे पास ए वो माइनस ए है। हमने एक थर्ड पॉइंट ले लिया है, कौन सा पॉइंट लिया है, सी पॉइंट लिया है। वो किसके ऊपर लिया है, सेमी सर्कल के ऊपर लिया है। अब हम अगर इसको कंबाइन आप कर देते हैं इस तरह से कि डिस्टेंस ऑफ बी सी डिस्टेंस ऑफ ए सी, तो हमारे पास जो एक ट्राई एंगल बन जाती है वो कौन सी बन जाती है, ए बी सी, ये हमारे पास ट्राइंगल बन जाती है। डिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बन जाती है। और हमने अब प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि ये हमारे पास जो ट्राइंगल होगी राइट ट्राइंगल होगी। राइट के लिए क्या होना चाहिए कि उसके अंदर एक एंगल 90 का होना चाहिए, इट मींस परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर के लिए हम प्रोडक्ट लेंगे ए सी डॉट बी सी, कि अगर हमारे पास ये दो प्रोडक्ट जो हैं इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाता है तो ये ट्राइंगल जो होगी हमारे पास राइट ट्राइंगल होगी। अगर इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं होता तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं हो तो ये इट मींस हमारे पास इसके अंदर एंगल जो होगा वो राइट एंगल नहीं होगा। अगर राइट एंगल होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल लाजमी आना चाहिए। अब ए सी जो डिस्टेंट होगा, हम सी पॉइंट निकालते हैं। हम सी पॉइंट निकालने के लिए हम कहते हैं रेडियस टू प्रूव राइट एंगल। रेडियस हम ले लेते हैं किसका, देखिए रेडियस अगर ओ सी का हो, ओ ए का हो, ये रेडियस होंगे हमारे पास सेंटर से बैरूनी नुक्ते तक का डिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास रेडियस होगा। ओ सी का डिस्टेंस हो, ओ ए का डिस्टेंस हो या ओ बी का डिस्टेंस हो। अब ओ सी का डिस्टेंस, ओ ए का डिस्टेंस हमने कहा था सेंटर से बैरूनी नुक्ते तक का डिस्टेंस क्या हमारे पास नेगेटिव ए है। जब हम डिस्टेंस लेंगे तो ये नेगेटिव ए का स्क्वायर पॉजिटिव ए हो जाएगा। सिमिलरली ओ बी है हमारे पास, ओ बी रेडियस सेम होंगे हमारे पास, ए है हमारे पास पॉजिटिव पे है तो उसका डिस्टेंस भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली अब हमने प्रूव ये करना है कि डिस्टेंस ए जो है ओ ए का डिस्टेंस ओ बी का डिस्टेंस सेम है। सिमिलरली ये रेडियस है हमारे पास ओ सी, ये भी रेडियस है हमारे पास ओ ए और ये भी रेडियस है हमारे पास ओ बी। ये दोनों रेडियस आपस में इक्वल हैं तो हम यहाँ पे ओ सी का डिस्टेंस जो होगा उसे हम किसका नाम दे देते हैं, सी का डिस्टेंस कहेंगे। ओ सी का डिस्टेंस जो होगा सी होगा और उसका रेडियस भी इज इक्वल टू ए के होगा। लास्ट के अंदर हम यही पुट करेंगे कि डिस्टेंस सी जो है हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल होना चाहिए। तो अब हम निकाल लेते हैं ए सी डॉट बी सी के प्रूव करने के लिए ये राइट एंगल होनी चाहिए। ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं, ए सी का डिस्टेंस हम कहते हैं ए सी ओ सी माइनस ओ ए सी माइनस ए, ये ए सी का डिस्टेंस आ गया। सिमिलरली बी सी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट से ए का फासला है हमारे पास सी माइनस इंटू माइनस ए के पॉइंट्स हमारे पास नेगेटिव ए है तो ये सी प्लस ए आ जाएगा बी सी का डिस्टेंस। अब हम इसका निकाल लेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जब भी लेंगे तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल प्रूव कर लेते हैं तो इट मींस ये परपेंडिकुलर होंगे, इनका एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा हमारे पास।
AC डॉट BC। AC की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है C माइनस A डॉट BC की वैल्यू कैलकुलेट की है हमने C प्लस A। C डॉट C प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास माइनस A डॉट A आ जाएगा, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। हमने यहाँ पे कहा था कि रेडियस जो होंगे वो सारे इक्वल होंगे, OC का डिस्टेंस, OA का डिस्टेंस, OB का डिस्टेंस, ये तीनों इक्वल होंगे। C की जगह हम A पुट कर देंगे, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने ये प्रूफ कर दिया कि AC डॉट BC इनका रिजल्ट क्या आ जाता है, हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है। जब डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाएगा, इट मींस कि वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर होंगे तो लाजमी तौर पर ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, जब वो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी तो वो राइट एंगल होगी। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि सेमी सर्कल के अंदर एंगल जो कंस्ट्रक्ट होगा वो हमारे पास राइट एंगल कंस्ट्रक्ट होगा। क्या होगा? राइट एंगल। इसको दोबारा रिपीट किए देते हैं कि हमने प्रूफ ये करना है, एंगल हमने साइड ले लेनी है AC और दूसरी BC कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। AC का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, BC का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। और उसी चीज को बताने के लिए मैंने पहले ही बता दिया था कि रेडियस जो होंगे OA OB ये इक्वल होंगे आपस में। OC का भी डिस्टेंस, OA का डिस्टेंस, OB का डिस्टेंस, ये तीनों रेडियस होंगे और रेडियस क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। OB की वैल्यू A है, OA की वैल्यू माइनस A है, OC की वैल्यू C है। तो इन सब का रिजल्ट हम कहते हैं C इज इक्वल टू A के आ जाता है। तो इट मींस A की वैल्यू C के इक्वल है। लास्ट में हम पुट कर देंगे C की जगह A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 0 के इक्वल आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे और ये कैंसल आउट करके क्या कर देंगे, 0 आंसर देंगे। डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाएगा। जब डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा तो इट मींस कि वो परपेंडिकुलर होंगी लाइन। जब लाइन परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के ऊपर तो उनका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। स्टूडेंट्स इसको देखिएगा, इसको हम नेक्स्ट आगे इसके अंदर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, और क्वेश्चन नंबर 12 के कुछ पार्ट्स हैं, तो ये एक्सरसाइज भी फाइनल हो जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कोई और क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 10 मैंने हल करवा दिया, सॉल्व करवा दिया, और क्वेश्चन नंबर 12 के जो है कुछ पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। कोई और प्रॉब्लम हो तो आप बताएंगे इसके अंदर, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए और ये तमाम क्वेश्चन जो है आप इसको केयरफुली कीजिएगा।